इस तरह की वीडियोस सिर्फ 1 या 2% लोग ही अंत तक देखने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि हमारी हर वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो है। नो कॉमेडी, नो टाइम पास, ओनली नॉलेज विथ इंस्पिरेशन। अगर आप भी उन 2% लोगों में से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एलन मस्क, आज के इस दौर में शायद ही कोई बंदा हो जो इस नाम को नहीं जानता हो। एलन मस्क जिसे लोग सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं। एलन मस्क उन लोगों में से हैं जो फ्यूचर को कंट्रोल करना जानते हैं इन्विजन करके। 10 साल की उम्र में ही उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी जो एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता। 12 साल की उम्र में हम या तो कार्टून देखते थे या वीडियो गेम्स खेलते थे, पर एलन मस्क ने 12 साल की उम्र में एक कंप्यूटर से एक गेम बना डाला और उस गेम को उन्होंने ऑनलाइन $500 में वीडियो गेम कंपनी को बेच डाला। एलन बचपन से ही बाकी बच्चों से इंटेलिजेंट थे। बचपन से ही उनका यह मानना था कि एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सॉल्यूशन ना ढूंढना या सॉल्यूशन को ना ढूंढ पाना। बचपन में इनके माता पिता और बाकी लोगों को यह लगता था कि एलन को कम सुनाई देता है, लेकिन सच तो यह था कि ये किसी की सुनते ही नहीं थे, क्योंकि इनका फोकस इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब ये किसी चीज पर फोकस करते थे तो बाकी सारी जगहों से इनका ध्यान हट जाता था। जहां एक नॉर्मल इंसान हफ्ते में 40 से 50 घंटे काम करता है, वहीं एलन मस्क हफ्ते के 100 घंटे काम करते हैं और ये अपने काम से कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। वो इतनी कॉम्पिटिटिव हैं कि वो किसी के साथ भी कंपटीशन करना ही नहीं चाहते हैं, वो हर बार आगे ही रहना चाहते हैं। एलन मस्क की फर्स्ट वाइफ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था जब वो कॉलेज में साथ में थे तब उनकी वाइफ जस्टिन के 97 ग्रेड आए थे और एलन मस्क के 98। लेकिन एलन मस्क को इसमें भी कंपटीशन लगा। उनके नंबर ज्यादा आने के बाद भी उन्होंने अपने प्रोफेसर को रीचेकिंग के लिए कन्विंस किया। कंपटीशन एंड हो चुका था, वो फर्स्ट थे, उसके बाद भी ये सोचना कि और क्या बेटर कर सकता हूँ मैं। यही होती है जुनूनियत, पागलपन, और ये जो होती है ना एक दिन इंसान को सक्सेसफुल बना ही देती है। एलन मस्क ऐसे व्यक्ति हैं जो आज हर एक बंदे के लिए इंस्पिरेशन है। ये वो व्यक्ति हैं जो पृथ्वी के लिए जीवित रहना चाहते हैं। इन्होंने अपना फोकस पृथ्वी को पॉल्यूशन फ्री बनाने पर किया, जिसका रिजल्ट आज सबके सामने है। इन्होंने सोलर सिटी बनाई जो कि सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पर काम करती है। इन्होंने टेस्ला मोटर्स बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन पर काम करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ड्राइवरलेस कार, ताकि डीजल पेट्रोल का चक्कर ही खत्म हो जाए। एक्चुअली इन्होंने केवल हाई क्लास प्रोडक्ट बनाने पर फोकस किया। उनका मानना है कि टीम में पहली बार में ही सही आदमी हायर करो। मेडियोकर आदमी से जब रिजल्ट अचीव नहीं होता तो ये मान लेता है कि रिजल्ट इसलिए अचीव नहीं हुआ क्योंकि हो नहीं सकता था, लेकिन ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कहते हैं नहीं हुआ से कोई मतलब नहीं, रिजल्ट तो अचीव करना है, तरीके अलग अपना लो। गोल को नहीं बदलना है, तरीके बदलने हैं। उनकी कंपनी के अंदर अगर कोई बोल देना कि सर ये हो नहीं सकता तो उस कंपनी में उसका आखिरी दिन होता था। वो बोलते थे होगा, जरूर होगा, सोचो कैसे होगा। ये खुद से अनरीजनेबल, अनकॉम्परेबल एक्सपेक्ट करते हैं। इनका कहना है मुझे वो नहीं करना है जो किया जा सकता है, मुझे वो करना है जो करना चाहिए, जिसकी जरूरत है। चलिए एक एक करके एलन के लाइफ अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं। 1995 में अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर इन्होंने जीप 2 कंपनी की शुरुआत की। 1999 में कॉम्पैक्ट ने जीप 2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें एलन का हिस्सा $22 मिलियन था जब वो केवल 28 साल के थे। अगर उनकी जगह कोई साधारण व्यक्ति होता तो वो टूर्स के लिए चला जाता, घूमता, अपने दोस्तों के साथ मजे करता, क्योंकि इतना पैसा तो बहुत लोग अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं कमा पाते। बट एलन ने बिना वेट किए अपनी दूसरी कंपनी खोली जिसे उन्होंने नाम दिया X.com। एलन ने देखा कि लोग बैंक्स के बाहर लंबी लाइन बनाकर खड़े रहते हैं सिर्फ अपने चेक्स क्लियर करवाने के लिए, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई इंटरनेट पेमेंट सिस्टम बनाया जाए जिसमें ये सब हो ही ना और सेकंड्स में लोग अपनी पेमेंट कर सकें। एलन ने अपने कंपटीटर Confinity.com के साथ मर्ज कर लिया और इस कंपनी को दोबारा नाम दिया गया PayPal.com। eBay ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें से एलन मस्क को $180 मिलियन मिले। इस वक्त एलन सिर्फ 30 साल के थे। एलन मस्क दोबारा छुट्टियों में नहीं गए। इन्होंने सोचा कि मंगल ग्रह पर पेड़ पौधे उगाऊंगा, लोगों को बसाऊंगा, पूरा जीवन बसाऊंगा। ये रसिया गए और वहां जाके इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे रॉकेट्स का अरेंजमेंट किया जाए जिससे मैं मंगल ग्रह पर जा सकूं। रशियंस ने एलन का बहुत मजाक उड़ाया, तो वहां से वापस आ गए और सोचा कि क्यों नहीं ये कंपनी मैं खुद ही बना लूं। तो पढ़ने लग गए और अपने आप ढेर सारी किताबें पढ़ के इन्होंने नई कंपनी स्टार्ट कर दी जिसका नाम रखा SpaceX और रीयूजेबल रॉकेट बनाने पर फोकस किया ताकि रॉकेट को सस्ता किया जा सके।
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस ट्रेवल को रीडिजाइन कर देगा, इसका किसी को विश्वास नहीं था। कोई भी इनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। एक्चुअली इनका मिशन रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना नहीं था, बल्कि लो कॉस्ट में रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है और उसी रॉकेट को फिर वापस भी लेकर आना है, उसको रीयूज करने के लिए। जब इन्होंने पहला लॉन्च किया तो रॉकेट के इंजन में आग लग गई, वहां से इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इन्होंने फिर दूसरी बार ट्राई किया। दूसरी बार इनका जो रॉकेट था वो स्पेस में गया, लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंचा और स्पेस में लॉस्ट हो गया। और तीसरी बार स्पेस में जाते ही ऑफ रूट होकर लॉस्ट हो गया। 3 बार में इनका इतना नुकसान हो गया कि ही जस्ट नियरली बैंकरप्ट। लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तब एलन ने कहा, एक ट्राई और करूंगा। क्या क्रेजी आदमी है यार। अब इसे पागलपन बोलो या जुनूनियत, ये अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। इन्होंने अपना घर तक बेच दिया ताकि एक और रॉकेट लॉन्च कर सकें। लोन्स लेकर इन्होंने आखिरी बार ट्राई किया और इस बार न केवल सफल हुए, बल्कि 1.5 बिलियन डॉलर का नासा से एक प्रोजेक्ट भी ले लिया और नासा ने इनको फंड किया, बोला आप हमारे लिए काम कीजिए। आने वाले कुछ सालों में एलन मस्क 42,000 सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च करने वाले हैं, ताकि हर इंसान बिना किसी बफरिंग के हाई स्पीड इंटरनेट का यूज कर सके। आप जानते हैं हमारा इसरो और नासा ये सरकारी पैसों पर काम करते हैं, लेकिन रीयूजेबल रॉकेट अपने दम पर प्राइवेट पैसों से बिना फॉर्मल पढ़ाई के कर डाला। अब बारी आई द बोरिंग कंपनी की। जनवरी 2017 को द बोरिंग कंपनी रजिस्टर करवाई। इस कंपनी का मेन गोल ये है कि हम टनल से ट्रेवल करें ताकि बढ़ते ट्रैफिक को हम रोक सकें। और ये आइडिया एलन को एक ट्रैफिक की वजह से लेट होने पर आया। कोई आम व्यक्ति होता तो गवर्नमेंट को ब्लेम करके इग्नोर कर देता, पर एलन ने कंपनी खोल डाली। एलन कहते हैं कि जिसने उनके लाइफ को बहुत इम्प्रूव किया है वो है बुक्स। एलन को बायोग्राफीज बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि हम औरों की लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। Overall, I just want to say that Elon Musk is just the art of failing successfully. इनका कहना है failure is an option, you got to bounce back. Tesla, SpaceX, PayPal, SolarCity, X.com, इनके अलावा Neuralink, Zip2, Hyperloop, OpenAI, Starlink, ये भी एलन मस्क की टॉप कंपनीज हैं। ये किस्मत का नहीं बल्कि पागलपन का खेल है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों अगर आप ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें। और आप कमेंट में हमें यह भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।